हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा लीनियर इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बैंक से हम लोग ने किए थे, 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A और 3B करेंगे, जिसमें हमारा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये पहला वाला ही इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अभी तक आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो पहले वाले वीडियोस भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और दिया क्या है देख लेते हैं। आई एम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, माई बेस इज 3 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस माई कॉन्ग्रुएंट साइड्स, माई पेरीमीटर इज 35, बराबर 35 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माई बेस। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मतलब जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि जिसके दो साइड्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। और बेस जो रहेगा वो एक अकेला सिंगल रहता है, बेस जो किसी को कॉन्ग्रुएंट नहीं होता कौन से साइड को। तो यहाँ पे जो लिया हुआ है एक्स और वाई हम लोग को पहले ही दिया है, तो इधर सोल्यूशन अगर हम लोग लिखे तो हम लोग को मतलब डायरेक्ट दिया हो तो इधर अगर आप लिखना है तो लिख भी सकते हो। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लेट द कॉन्ग्रुएंट साइड्स, let the congruent sides of isosceles triangle, isosceles triangle be x centimeter and base of it be y सेंटीमीटर। तो उसका बेस का हम लोग को यहाँ पे देखो y दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली देखें तो आई एम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो हो गया। माई बेस इज 3 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस माई कॉन्ग्रुएंट साइड, तो ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग बना लेते, फ्रेम कर लेते। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा देखते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था, इज अगर होगा, वॉज होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्वल्स टू का यूज करेंगे साइन। तो माई बेस इज, माई बेस, बेस मतलब क्या है, यहाँ पे बेस y है, इधर क्या रहेगा, देयरफॉर y इज मतलब इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर मोर, मोर होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस। तो 3 सेंटीमीटर मोर देन, किसमें 3 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस माई कॉन्ग्रुएंट साइड। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, कॉन्ग्रुएंट साइड्स मतलब कौन सा है, यहाँ पे x और x दिया हुआ है ना। तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स में अगर मैं 2x कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, और 2x कर दूं और मुझे +3 करूंगा तब मुझे यहाँ पे y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इधर क्या रहेगा फिर y इक्वल्स टू, तो इधर हमें अगर 2x में यहाँ पे डालूंगा तो इधर हो जाएगा -2x प्लस y हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा +3। तो ये हमारा इक्वेशन 1 रहेगा। और दूसरी इधर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में हम लोग को दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन वो क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, माई पेरीमीटर इज 35 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या, सभी साइड्स का एडिशन। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर हम लोग को दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर ना। तो पेरीमीटर मतलब क्या, तीनों साइड्स का एडिशन, जैसे कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 35। ये सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, 2x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 35। तो ये हमारा होगा इक्वेशन 2। ठीक है, आई होप ये इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। x प्लस एक्स था इसलिए 2x हो गया। अभी अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, इधर 2x है, इधर भी 2x है, और एक को प्लस साइन है एक को माइनस साइन है, तो हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट साइंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो इधर क्या होगा, इक्वेशन 1 एंड 2 का एडिशन होगा। तो यहाँ पे मैं उसको भी कर लेता हूँ। तो देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 पहला वाला है, फिर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35 ये दूसरा वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई, वाई प्लस वाई रहेगा तो होगा 2y, 35 प्लस 3 करेंगे तो 5, 38 हो जाएगा। तो 2y विल बी इक्वल्स टू 38, और y का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 38 डिवाइड बाई 2। तो 2 1 सा 2, 2 19 सा 38, तो y का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 19। ये हम लोग को सिर्फ y का वैल्यू आया है। तो अगर y का वैल्यू हम लोग को आया है तो उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या निकालेंगे, x का वैल्यू। अभी ये स्टेप्स होने के बाद हम लोग इधर जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग substituting y is equals to 19 in equation, y equals to 19 इक्वेशन कोई भी डाल देता हूँ मैं इक्वेशन, इधर 2 इक्वेशन में डाल देता हूँ 2 में। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 इक्वेशन हमारा है क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35 है,
और 2x वैसे का वैसा ही, y की जगह पे 19 डालना है इज इक्वल्स टू 35। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, 2x विल बी इक्वल्स टू 35 माइनस 19, 2x विल बी इक्वल्स टू 35 माइनस 19 अगर हम लोग को करना है तो कितना आएगा 2x 35 माइनस 19, 5 6 7 8 9, 5 6 6 आ जाएगा इधर, और 2 माइनस 1 1, तो x विल बी इक्वल्स टू 16 अपॉन 2, 2 1 सर 2 8 सर, तो x का वैल्यू 8 आएगा। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस बोला था, तो बेस हम लोग को y लेना, तो ये आगे की करने की जरूरत नहीं थी हम लोग को। बेस बेस मतलब सिर्फ यही तक का निकालना था, लेकिन अगर आगे हम लोग को कॉन्ग्रुएंट साइड्स भी निकालने के लिए बोल दिया तो क्या होता, x का वैल्यू भी हम लोग को निकालना पड़ता। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है इतना पार्ट, सिर्फ यहाँ तक के आंसर आएगा इधर तक। तो हम लोग लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ माय बेस विल बी 19 सेंटीमीटर। तो इधर क्या जब वैल्यू लिखेंगे नीचे स्टेटमेंट में तो उधर से 19 का आगे सेंटीमीटर आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था जो कि बहुत सिंपल फ्रेम करके दिया हुआ था, मतलब हम लोग को एक्स और वाई लेने की जरूरत नहीं थी, हम लोग को डायरेक्टली दे दिया था और हम लोग ने फ्रेम करके पूरा सॉल्व किया। ठीक है, तो इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को ऐसा दिया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18। तो अगर इसको इसमें हम लोग को वैल्यूज तो दिया हुआ है, सिर्फ हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है और हम लोग को ग्राफ में प्लॉट करना है। यहाँ पे ग्राफ वाला सम तो मतलब ग्राफ में ड्रॉ करके तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करके मैं बता दूंगा कि क्या है, और ग्राफ में आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला पार्ट तो करके ही दिया है 0 और -9 करके, उसका सेकंड वाला देखते हैं कि क्या दिया है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 और हमारा इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 है बराबर। तो इसमें हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, x की जगह पे, x की जगह पे 4 यूज करना है, तो इधर 3 है, x की जगह पे 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18, तो 3 4 12 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 रहेगा, फिर माइनस 2y विल बी इक्वल्स टू 18 है, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा 12, तो माइनस 2y विल बी इक्वल्स टू 18 माइनस 12 करेंगे तो 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू 6 अपॉन माइनस 2, तो 2 1 सा 2 2 3 सा 6, y विल बी इक्वल्स टू -3। तो इस केस में y का वैल्यू मुझे क्या मिला, -3 मिला, कब, जब 4 होगा तभी। तो इधर मेरा आंसर क्या आएगा, y का -3 आएगा। तो ये दूसरे इससे बता देता हूँ कि तब आपको मतलब ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लू से दिख नहीं रहा इधर, -3। तो इस केस में क्या आएगा, इधर 4 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, -3 रहेगा, -3। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड वाला क्या रहेगा, व्हेन x विल बी इक्वल्स टू 2 बोला है, तो इधर आएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 है, तो 3x की जगह पे 2 आएगा, माइनस 2y इक्वल्स टू 18 रहेगा। ठीक है, बहुत इजी सम था ये वाला। 3 2 सा 6 आएगा, -2y इज इक्वल्स टू 18, और -2y विल बी इक्वल्स टू 18 डिवाइड 18 डिवाइड बाय नहीं 18 माइनस 6, -2y इक्वल्स टू 18 माइनस 6 अगर करेंगे तो शायद 12 आता है। ठीक है, तो 12 आएगा, और y विल बी इक्वल्स टू 12 अपॉन -2, 2 1 सा 2 6 सा 12, तो y विल बी इक्वल्स टू -6। इस केस में y का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, -6 मिलेगा। ठीक, -6 मतलब कब, जब x का वैल्यू हम लोगों को 2 आया था, x इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू मुझे कितना आया, -6 आया, -6। तो इधर क्या रहेगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा -6। लास्ट वाला हम लोग को दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, और हम लोग को आगे करना है उसको -1 देने के बाद। तो इधर क्या करेंगे हम लोग, अगर ये नहीं भी देते ना ये -1, तो भी हम लोगों को डायरेक्ट कोई भी वैल्यू अज्यूम करके हम लोगों को करना था। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 दिया है सपोज, तो क्या हो जाएगा इसमें, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18 है, अभी x की जगह पे -1 डालना है, -2y इक्वल्स टू 18, 3 1 सर -3, -2y इक्वल्स टू 18, -2y विल बी इक्वल्स टू 18 प्लस 3 रहेगा, -2y विल बी इक्वल्स टू 18 प्लस 3 18 19 21 हो जाएगा, और -2y -2y नहीं, y विल बी इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाय -2, और y विल बी इक्वल्स टू -2 1 सा 2 10.5 रहेगा, 10.5। तो ये 10.5 यहाँ पे दूसरा वैल्यू आ रहा है 10.5, तो ये थोड़ा अलग है, पॉइंट में आया, मतलब दो बॉक्स
ये बॉक्स के बीच में जो बीच वाले लाइन्स रहते हैं ना, वहाँ पे हम लोग को प्लॉट करना पड़ेगा। इधर -1 और 10.5 आएगा, 10.5। आई होप आपको ये वाला पार्ट पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने मतलब तीनों वैल्यूज को करके लिया हुआ है, और ये सारे तीनों वैल्यूज राइट है, और इसी को हम लोग को कहाँ पे प्लॉट करना है, ग्राफ में। और वो ग्राफ में एक सिंगल आप लोगों को ऐसा लाइन मिलेगा, उसमें ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और उनके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को वहाँ पे ऐसा लिखना है, और स्केल भूलना, लिखना ना भूलना, स्केल भी हम लोग को लिखना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट वगैरह। ठीक है, तो ये आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन था। अभी आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन को रीड करते और देखते कि इसमें दिया हुआ क्या है। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the digits is 132. The digits in the tens place is 2 more than the digits in the units place. Complete the activity to find the original number. ठीक है, हम लोग को ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला है। यहाँ पे एक पहले ही चीज बता दूं कि नंबर्स अलग होता है, मतलब नंबर जो बोला है वो अलग है, और नंबर में यूज होने वाले जो डिजिट्स रहते हैं वो अलग है। इसमें भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो नंबर, जैसे कि एग्जांपल अगर मैंने 53 बोला तो ये 53 नंबर हो गया, और जिसमें 5 और 3 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिजिट्स हो जाएगा, डिजिट्स। तो यहाँ पे हम लोग को एक्टिविटी के स्टार्टिंग में ही दिया है, देखो, लेट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज y एंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज x। मतलब हम लोग जब नंबर लिखते हैं उसी को एग्जांपल लेते हैं 53 का। तो 53 ये फर्स्ट वाला जो प्लेस रहता है पीछे से राइट हैंड साइड से, वो यूनिट्स रहता है, ये हमारा टेंस रहेगा। अगर कोई और एक नंबर रहेगा इधर, और जैसे कि 353 वाला नंबर का फर्स्ट वाला नंबर, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, हंड्रेड्स। तो यूनिट, टेंस, हंड्रेड, ऐसे उनका सिक्वेंस रहता है। तो वैसे हम लोग को यूनिट वाला जो नंबर दिया हुआ है यूनिट प्लेस में, उसको हम लोग को क्या बोला है, यूनिट्स प्लेस में y बोला है। एंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस भी x, तो डिजिट इन द टेंस प्लेस भी x होगा। ठीक है, लेकिन ये नंबर को हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं, वैसे ही सेम 5 और 3 है, ये 3 और 5 ऐसा नहीं होता, बराबर ना, 3 और 5 ऐसा नहीं होगा। तो ये नंबर क्या होता है, 53 होता है। तो 53 कैसे होता है, 50 प्लस 3 करके, 50 क्यों, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ता है, क्योंकि टेंस प्लेस में। तो यहाँ पे भी अगर मेरा नंबर x और y का जो डिजिट्स लेकर मुझे नंबर फॉर्म करना है, तो ये टेंस प्लेस पे x है, मतलब मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 10x लेना पड़ेगा और प्लस y लेना पड़ेगा, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। क्योंकि 53 जब हम लोग नंबर लेते हैं तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, 5 और 3 डायरेक्ट नहीं लिखते ना, ये टेंस प्लेस पे होता है, इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ता है, 50 आता है और प्लस 3, वैसे ही सेम, इसलिए हमारा ये नंबर ऐसे आया 10x प्लस वाई। द नंबर obtained by interchanging the digits, interchanging the digits मतलब अगर x और y है उसकी जगह पे मैंने इधर y रखा और यहाँ पे x रखा, तो मेरा नंबर क्या बनेगा, फिर इंटरचेंज करने के बाद मेरा नंबर मतलब दूसरा चेंज नंबर होगा वो क्या रहेगा, ये x होगा प्लस, और ये y टेंस प्लेस पे इसलिए 10y हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या रहेगा फिर 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज नंबर भी समझ में आया, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 10y प्लस x रहेगा। आगे क्या बोला है, द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the digits is 132। द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर obtained मतलब जो भी हमारा नंबर बना हुआ है, जो ओरिजिनल नंबर है और जो इंटरचेंज करके बना है, उनका एडिशन, उनका अगर मैं सम करूं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, आंसर 132 मिलेगा। देखो इधर भी दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया है देखो, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, मतलब ये वाला हम लोग ने जो फॉर्म किया 10x प्लस वाई, एंड द नंबर obtained by interchanging the digits is 132। और उस वो वही डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो हम लोग को नंबर मिलेगा, जो कि ये वाला था, दोनों का एडिशन हम लोग को 132 बोला है। समझ में आ रहा है, इसलिए देखो 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स दोनों को ऐड करके, 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स ऐड करने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 132 मिलेगा। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ, यहाँ पे इसका इधर ही बता देता हूँ मैं सॉल्व करके। तो इधर क्या रहेगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 132 रहेगा। तो 10x प्लस एक्स करेंगे तो 11x रहेगा, और 10y प्लस वाई करेंगे तो 11y रहेगा, इज इक्वल्स टू 132 रहेगा, बराबर। और इधर में x प्लस वाई बाहर अगर कॉमन 11 ले लूँ और यहाँ पे 132 ले लूँ, तो इधर क्या बचेगा फिर, x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 132 डिवाइड बाई 11,
11 वन सर 11, 11 वन सर 11, और यहाँ पे 2 11 2 सर, तो x प्लस वाई मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा 12, जो कि हमारा इक्वेशन 1 रहेगा। तो इधर क्या आएगा, मेरा नंबर 12 आएगा। ठीक है, ये वाला फर्स्ट कंडीशन तो हम लोग को यहाँ पे उसका मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है कि द डिजिट इन द टेंथ प्लेस एंड द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इक्वल्स टू डिजिट इन द यूनिट प्लेस प्लस 2। ये हम लोग को फॉर्म यहाँ पे करना पड़ेगा जो दिया हुआ है। द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस में डिजिट कौन सा है, टेंथ प्लेस में हमारा 10x दिया हुआ है, 10x इज 10x, मतलब यहाँ पे रहेगा 10x, 10x नहीं रहेगा, डिजिट बोला है ना तो x ही रहेगा, सिर्फ 10 नहीं आएगा। डिजिट इन द टेंथ प्लेस मतलब x इज मतलब इक्वल्स टू 2 मोर मतलब प्लस 2, देन डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस हमारा डिजिट क्या है, यूनिट्स प्लेस पे y था, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 रहेगा इक्वेशन, जो कि हम लोग को वही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा आगे चेंज करके दिया, मतलब इधर x है तो ये y इधर जाने के बाद माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। तो देखते हैं नीचे क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 दिया है क्या, तो हाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 का ही फॉर्म दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये रहा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी दोनों इक्वेशंस तो हम लोग को मिल गया। अभी दोनों इक्वेशंस को देखो, y वाला टर्म जो है वो अपोजिट साइंस के साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर एडिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इधर रहेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 प्लस x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 2 रहेगा। तो ये y और y तो कट हो जाएगा, यहाँ पे 2x रहेगा, 12 और प्लस 2 करेंगे, 12 प्लस 2 तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 14 मिलेगा। x विल बी इक्वल्स टू 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 2 7 सा 14, x का वैल्यू मेरे को यहाँ पे कितना आएगा, 14 7 आएगा। तो इधर मुझे x का वैल्यू यहाँ पे इस केस में क्या मिलेगा, इस केस में x का वैल्यू मेरे को 7 मिलेगा। ठीक है, 7 आया। लेकिन अगर मुझे अभी y का वैल्यू निकालना है, इधर y का वैल्यू, तो क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, y के लिए ना तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, कोई भी एक छोटी सी इक्वेशन में 1 में डाल देता हूँ, x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 12, तो 7 प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 12, y विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 7, y विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो x जो था वो हमारा कौन सा डिजिट था, जो टेंथ प्लेस में था, बराबर ना, तो डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस में y था और टेंथ प्लेस में x था, तो हम लोग को ओरिजिनल नंबर हम लोग को क्या आएगा देख लो लास्ट में, तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 10x प्लस वाई, बराबर, तो 10x प्लस वाई मतलब ये क्या आएगा, इधर 10 इंटू एक्स 7 और ये प्लस 5, तो 10 इंटू 7 70 हो जाएगा, और प्लस 5 करेंगे तो हम लोग का नंबर क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला मैंने कैसा किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3A इधर पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3B का फर्स्ट क्वेश्चन, तो वही हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए स्टार्ट करते फिर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3B का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन में देखते क्या दिया है, या फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5। तो ये ग्राफिकली हम लोग को ड्रॉ करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जो इंटरसेक्शन रहेगा, सॉल्यूशन निकालना है इसका। हम जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ये ग्राफ में मैं ड्रॉ करके तो नहीं बताने वाला आपको, लेकिन यहाँ पे रफ डायग्राम आपको बता दूंगा कि कैसे आएगा। उसके लिए सबसे पहला वाला इक्वेशन जो दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो x और y के मुझे वैल्यूज अज्यूम करने पड़ेंगे, जहाँ से मुझे x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे इजी है, मतलब कोई भी दो वैल्यूज ऐसे अज्यूम करो कि 5 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो दूसरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x प्लस 2 देखो 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, तो इधर रहेगा 2 प्लस 3। 4 और 1 करूंगा तो भी हो जाएगा, तो 4 और 1 रहेगा। ठीक है ना, 4 और 1, अगर 0 ले लूँ एक तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये 0,5 हो जाएगा। अगर और फोर्थ वाला लेना तो इधर 1 ले लो, इधर 4 ले लो, तो 1,4 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला वाला इसके कोऑर्डिनेट्स बने x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के। एंड सेकेंड वाला जो दिया है हम लोग को, वो क्या दिया है, y इक्वल्स टू 5, वो तो सिर्फ एक ही है, तो इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, देखो बहुत ही ईजी है इसको भी प्लॉट करने के लिए। तो ये सपोज रफ में बता रहा हूँ आपको, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा इधर जो है वो x एक्सिस है, यहाँ पे 0 है,
इधर क्या रहेगा 1, यहाँ पे 2 रहेगा, इधर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, ऐसे कंटिन्यूस होते जाएंगे। इधर 5 लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को बोला इस केस में, पहले इसको करेंगे बाद में सेकंड वाले को करेंगे। 2,3 मतलब x का कोऑर्डिनेट 2 और y का कोऑर्डिनेट 3, तो मेरा अप्रोक्सीमेट आएगा यहाँ पे 4,1। x का 4 और y का 1 करेंगे तो इधर यहाँ पे किधर तो आएगा, इधर 0,5। x का 0 है, y का 5 है, तो ये इस केस में इधर आएगा। अगर मैं अलग इससे बता दूं तो ये रेड 5 पे आएगा, इधर एक ये आएगा और ये यहाँ पे आएगा। दोनों देखो सभी स्ट्रेट लाइंस में आए हुए हैं। 1,4 तो ये 1 है और ये 4 है, तो ये भी इधर कहीं पे तो आएगा। तो स्ट्रेट लाइन इसमें से, इसके अंदर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन को। तो ये ऐसे कुछ इसका लाइन पास हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और उसके बाद जो हम लोग को बोला है y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 मतलब क्या होगा, लाइन एक ऐसा लाइन होगा जो सिर्फ y इक्वल्स टू 5 से ही गुजरेगा। मतलब ये पैरेलल टू क्या होने वाला है, x एक्सिस होगा। तो अभी इसका इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है हम लोग को, इसका इंटरसेक्शन हम लोग को अभी लिखना पड़ेगा। इसमें क्या रहेगा, ये y इज इक्वल्स टू 5 है और ये वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 रहेगा। पर तो इनका इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन है, जिसको हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 0, x का लेना देना नहीं, मतलब 0 है, ये कोऑर्डिनेट 0 है और ये 5 जो हम लोग ने निकाला भी था इधर, तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट है। देयरफॉर लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर 0,5 इज द सॉल्यूशन, is the solution of equation x plus y is equals to 5 and y is equals to 5। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आप इसको प्रॉपरली ग्राफ में प्लॉट करो तो आपको यहाँ पे सेम 0,5 का ही आंसर मिल जाएगा इधर। ठीक है, कोई और दूसरा लाइन है नहीं कि जो इंटरसेक्ट करेगा, तो यही लाइन है हमारा। इसको हम लोग यहाँ पे एरोज वगैरह तुम लोग दे सकते हो खुद। ठीक है, और तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को ऐसा दिया है कि अजय इज यंगर देन विजय बाय 3 इयर्स। अजय छोटा है, यंगर मतलब ही क्या, अजय जो है वो छोटा है किससे, विजय से 3 साल से छोटा है। द सम ऑफ देयर एजेस इज 25 ईयर्स। ठीक है, तो 25 ईयर्स ये भी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज द एज ऑफ अजय, लेट द एज ऑफ विजय, यहाँ पे अजय छोटा है तो विजय बड़ा रहेगा, तो लेट द एज ऑफ विजय बी x years and the age of अजय बी y years। तो दोनों का एज हम लोग को यहाँ पे पता चल गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कि अजय इज यंगर देन विजय बाय 3 इयर्स। अजय क्या है, छोटा है, अजय छोटा क्या है, y है ना, तो y इज मतलब इक्वल्स टू यंगर। यंगर मतलब क्या, अगर x में मतलब अजय में या विजय के एज में अगर मैं 3 साल माइनस कर लूं, तब मुझे यहाँ पे क्या एज मिलेगा, किसका एज मिलेगा, अजय का एज मिलेगा। सपोज अगर अजय का जो एज है, सपोज यहाँ पे अगर 20 ईयर्स है, तो विजय का कितना होगा, 3 साल बड़ा होगा ना अजय से। अजय से 3 साल बड़ा होगा तो कितना रहेगा 23। तो यहाँ पे अगर 23 माइनस 3 करो तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा अजय का। ऐसा 20 माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू अजय एज, 23 माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू अजय एज हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम, अजय का विजय एज हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग ने एक्स ले लिया। तो इसको वैसे ही रखेंगे तो भी चलेगा, तो इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ। एंड सेकेंड कंडीशन से क्या हो जाएगा, तो हम लोग इस सम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि इजी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हम लोग को क्या बोला है कि सम ऑफ देयर एजेस इज 25। मतलब दोनों का एज अगर हम लोग ऐड करें, अजय प्लस विजय को, हम लोग को 25 एज मिल रहा है। ठीक है, अगर y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2, तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 25 और y की जगह पे हम लोग को क्या डालना है, y की जगह पे ये वाला पूरा टर्म डालना है x माइनस 3, तो इधर आएगा x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 25। ठीक है, तो आगे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x प्लस एक्स है ना इधर, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 25 और 2x विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस 3 हो जाएगा।
तो 2x विल बी इक्वल्स टू 28 हो जाएगा। x विल बी इक्वल्स टू 28 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 सर 2 2 4 सर, x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 14 ईयर्स मिलेगा। तो अजय विजय जो है वो 14 ईयर्स का है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 है। तो y विल बी इक्वल्स टू x की जगह पे मुझे क्या डालना पड़ेगा 14 डालना पड़ेगा और 3, तो y विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस 3 करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 11 मिलेगा, क्या मिलेगा 11। ठीक है, तो देखो अगर दोनों को एज ऐड करेंगे x और y को एज अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है 25 मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, एज ऑफ अजय, अजय का हम लोग ने क्या लिया था y लिया था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा लिखना पड़ेगा देयरफॉर द एज ऑफ अजय, द एज ऑफ अजय विल बी 11 ईयर्स, विल बी 11 ईयर्स। देखो 14 है, 14 में से माइनस 11 करेंगे तो हम लोग को 3 आता है, और विजय 14 ईयर्स का है और जो ये है वो 3 साल का है, सॉरी 11 ईयर्स का है। तो दोनों का डिफरेंसेस अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 ईयर्स का आ जाता है डिफरेंस, जो कि हम लोग को पहले वाले कंडीशन में बोला था कि अजय इज यंगर, जो छोटा है विजय से 3 सालों से। ठीक है, आई होप ये वाला सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, जो कि हम लोग को क्या बोला है, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। तो हम लोग उसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला वाला इक्वेशन 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है। एंड दूसरा वाला है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग को जब क्रैमर्स रूल हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले d का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ये d का वैल्यू आ गया इधर, निकालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे dx का वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने जगह बना दी इधर। ठीक है, एंड लास्ट में हम लोग को किसका वैल्यू निकालना रहता है dy का, जो कि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले जब d का वैल्यू हम लोग अगर निकाल रहे हैं d का वैल्यू, तो हम लोग को क्या हाइड करना पड़ता है, ये वाला कांस्टेंट टर्म्स को हाइड करना है, छुपाना ये कांस्टेंट टर्म्स को। तो बचेगा क्या, जो भी बचेगा कोएफिशिएंट x और y के, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 4, 4 और 3 आएगा। तो इधर अगर मल्टीप्लाई करके अगर चेक करूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 होगा। मतलब ये पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई होने वाला है, फिर ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई होगा। तो 3 3 सर कितना आएगा 9, माइनस 4 4 सर 16, माइनस 16 आएगा। और नेक्स्ट केस में इधर 9 प्लस 16 आएगा, तो इधर मुझे मिलेगा 25। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आ गया। अभी dx अगर मुझे फाइंड आउट करना है dx, तो x वाले टर्म्स को मैं क्या करूंगा, हाइड करूंगा। लेकिन इसमें हम लोगों को यहाँ पे स्टार देना पड़ता है, क्यों, एक कंडीशन यहाँ पे याद रखना पड़ता है कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो रहेंगे वो पहला लिखना, जैसे कि इधर 10 है और 5 है, ये पहले आएगा। और जो y वाले वेरिएबल्स रहेंगे, y वाले जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे, वो हम लोग को बाद में लिखना है। तो इस केस में क्या मिलेगा, देखो मुझे 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मिलेगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 यहाँ पे मिलने वाला है मुझे। तो 3 10 सा 30 मिलेगा, माइनस 5 4 सा 20 हो जाएगा, और 30 प्लस 20 अगर करेंगे तो मुझे 50 मिलेगा। तो ये भी हो गया। अगर डी वाई मुझे अगर निकालना है तो y वाले टर्म्स को मैं हाइड करूंगा, तो बचेगा क्या मेरे साथ इधर, इधर पहले सबसे पहले 3, ये तो नॉर्मल है, 3 और 4 पहले आएंगे, फिर बाद में 10 और 5 आएगा। सिर्फ dx के टाइम पे हम लोग को थोड़ा वो कांस्टेंट नंबर्स को पहले लिखना पड़ता है। तो इधर क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। तो 5 3 सर 15 आएगा और 4 10 सा 40 हो जाएगा। तो 15 माइनस 40 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 25 आएगा शायद। तो ये तीनों वैल्यूज हम लोग ने इधर निकाल लिए, डी एक्स और डी वाई। 40 माइनस 25, हाँ बराबर है। तो इधर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, देयरफॉर बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम लोग के मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कैसा करेंगे यहाँ पे। तो x विल बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स का वैल्यू कितना है 50 है, डी एक्स का वैल्यू 50 है, अपॉन डी का वैल्यू 25, 25 1 सा 25 2 सा, तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 मिला। एंड y विल बी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है माइनस 25 है, और 25 डी का वैल्यू 25 1 सा 25, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देयरफॉर x कॉमा y, इधर सॉल्यूशन क्या आएगा, x का वैल्यू 2 है और माइनस 1 विल बी द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा
फाइनल आंसर है, जो सोल्यूशन हम लोग को निकालना था बाय क्रैमर्स रूल से, और वो हम लोग ने इधर आसानी से निकाल लिया। 2, -1 इज द सोल्यूशन। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 3, द सम ऑफ 3 टाइम्स द बिगर नंबर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज 19, देन फाइंड द नंबर्स। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि दो वेरिएबल्स हम लोग को लेना है, एक्स और वाई। तो सबसे पहले वाले कंडीशन में हम लोग को बोला है कि उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 है दोनों नंबर्स के बीच में, और बाद में एक कंडीशन दिया है कि 3 टाइम्स द बिगर नंबर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर का अगर हम लोग सम करेंगे तो हम लोग को उनका सम 19 मिलता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे लेट लेना पड़ेगा। तो बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर का वर्ड्स यूज हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर हम लोग को एक्स और वाई बताना पड़ेगा। तो लेट द स्मॉलर नंबर, या लेट द, हाँ ठीक है, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स ले लेंगे एंड द बिगर नंबर बी वाई। ठीक है, अगर ये x स्मॉलर है और y बिगर है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा मेरा, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई नहीं रहेगा यहाँ पे, बिगर नंबर मेरा y है तो इधर मैं y माइनस एक्स ले सकता हूँ, या तो मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, इधर वो जो बड़ा नंबर है उसको मैं x ले लेता हूँ और y जो है वो छोटा नंबर रहेगा। तो मेरा यहाँ पे इक्वेशन में प्रॉपरली, मतलब इससे भी आ सकता है लेकिन थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए बड़ा नंबर, क्योंकि हमेशा हम लोग बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे हम लोग वैसा ही रखेंगे, बड़ा x है और छोटा y है, विल बी इक्वल्स टू 3। तो दोनों का डिफरेंस हम लोग को यहाँ पे 3 बोला है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अभी सेकेंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा, द सम ऑफ, सम बोला है किसका, सम ऑफ 3 टाइम्स द बिगर नंबर। तो 3 टाइम्स द बिगर नंबर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय बिगर नंबर, यहाँ पे क्या है हमारा बिगर नंबर x है। तो 3 टाइम्स द बिगर नंबर मतलब क्या आएगा, 3 इंटू एक्स आएगा, प्लस 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर मतलब 2 इंटू वाई आएगा, विल बी इक्वल्स टू 19 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मुझे y को सॉल्व करना है तो यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन में, 1 इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करना है। तो इधर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2 से करूंगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, ये हमारा इक्वेशन 3 रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये 2y यहाँ पे भी अभी आया है और इधर भी आया है, और विद अपोजिट साइन से, मतलब हम लोग को क्या करना है, ऐड। तो इधर क्या करेंगे, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19 प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 रहेगा। तो ये 2y और 2y तो कट हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, 19 प्लस 6 करेंगे तो 25 रहेगा। तो x विल बी इक्वल्स टू 25 अपॉन 5 होगा, 5 1 सर 5 5 सर। तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना है किसमें, कोई भी एक छोटे इक्वेशन में, जैसे कि इक्वेशन हमारा 1 छोटा है तो उसी में सब्सटीट्यूट करते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये 5 वहीं पे रहेगा, 3 यहाँ पे लेके आता हूँ माइनस हो जाएगा, और y वही वहाँ पे लेके जाऊंगा तो प्लस। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो हमारा लास्ट में सोल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे इस केस में, इधर कि 5,2 या डायरेक्ट x, y इक्वल्स टू 5,2 इज द सोल्यूशन, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया क्या है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन, 4m माइनस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 4, 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 16 बोला है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फिर हम लोग को सॉल्व करना है, डायरेक्ट कोई भी मेथड से हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करके बता देना है। सबसे पहला वाला इक्वेशन क्या रहेगा, 4m माइनस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 4 है, और इक्वेशन 2 क्या बोला हम लोगों को, 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 16 है। तो ये हमारा इक्वेशन 2। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देख के बोल सकते हैं कि ये 4m मतलब पहले ही 4
जो है वो कोएफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइंस है। तो सब्ट्रैक्टिंग क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर होगा 4m माइनस 2n इज इक्वल्स टू -4 माइनस 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 16 रहेगा। ठीक है, तो अगर साइन चेंजेस होगा, अगर मतलब ये यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंजेस होगा ही। माइनस इंटू ये 4 का प्लस साइन उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, माइनस इंटू 3 के प्लस के साथ होगा तो माइनस, माइनस इंटू यहाँ पे वापस से माइनस ही रहेगा। तो इस केस में 4m और -4m तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -2n -3n अगर हम लोग करेंगे तो -5n मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा 5n, और इधर -4 -16 होगा तो माइनस माइनस प्लस 20 और बिगर नंबर का -10, तो इधर आएगा -20 आएगा। तो n इज इक्वल्स टू -20 अपॉन -5, माइनस माइनस कट, 5 1s आर 5, 5 4s आर 20, n का वैल्यू मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये n का वैल्यू हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर n विल बी n इक्वल्स टू 4, सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जैसे कि 2 में डाल देता हूँ, जैसे कि 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। 4m वैसे का वैसे ही 3 है, n की जगह पे 4 आएगा, इज इक्वल्स टू 16 रहेगा। तो 4m प्लस 3 4s आर 12 इज इक्वल्स टू 16 रहेगा। 4m इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 हो जाएगा। 4m विल बी इक्वल 16 माइनस 12 4 होगा। m विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, 4 4 कट करेंगे तो 1, m का वैल्यू 1 रहेगा। यहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा, m कॉमा n इक्वल्स टू 1,4 इज द सोल्यूशन, 1,4 इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। आगे का देखते हैं क्या दिया हुआ है 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन हम लोग को इधर ऐसे इंटरचेंज फॉर्म वाले इसमें दिया हुआ है, जैसे कि 99 101 एक्स और वाई के लिए है, तो उल्टा यहाँ पे 101 और 99 उल्टा एक्स और वाई के लिए दिया हुआ है, मतलब 99 एक्स के लिए था, इधर वाई के लिए हो चुका है। तो ऐसे जब नंबर्स होते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एडिशन भी करना रहता है और सब्ट्रैक्शन भी करना रहता है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे कर लेंगे। तो 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, ये हमारा इक्वेशन 1 है। और 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501 है, ये हमारा इक्वेशन 2 रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 रहेगा। तो इधर क्या आएगा फिर 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। ठीक है, तो हम लोग जब ऐड करेंगे इनको तो क्या होगा, 101 प्लस 99 200x हो जाएगा, ये हमारा रहेगा 200y इज इक्वल्स टू, और इधर 501 और 499 को ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 200 इधर कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 1000। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 1000 अपॉन 200, 0 0 0 0 कट होगा तो x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 2 1 सा 2 2 5 सा 10, तो इधर क्या रहेगा 5 आएगा। ये हमारा इक्वेशन 3 है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 होगा। तो इधर क्या आएगा 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499 माइनस 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। तो साइन चेंजेस होगा, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे देखना है कि 499 माइनस 501 2 आता है आंसर, लेकिन बिगर नंबर के माइनस साइन के साथ। 101 माइनस 99 यहाँ पे भी 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, जो कि 101 का बड़ा 101 बड़ा है तो उसका साइन आएगा। यहाँ पे -2x आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग 2 कॉमन ले ले, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई रखेंगे इज इक्वल्स टू -2 यहाँ पे रखेंगे, तो इधर क्या रहेगा -x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 4 रहेगा, इक्वेशन 4। तो और दोनों इक्वेशंस को हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, इधर अभी ये दोनों इक्वेशन जो हम लोग को मिला है, यहाँ पे x का प्लस है साइन, इधर x का माइनस है साइन, तो हम लोग दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशन
एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 करना है, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और प्लस सॉरी माइनस, इधर माइनस नहीं है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। तो इसको हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक्स और एक्स तो चला गया, प्लस एक्स माइनस एक्स, वाई प्लस वाई हो जाएगा 2y बराबर। उसके आगे क्या आएगा 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, तो y विल बी इक्वल्स टू 4/2 हो जाएगा। तो 2 1 सा 2 2 सा, तो y का वैल्यू मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा 2 मिला। उसी को हम लोग जब सब्सटीट्यूट करेंगे y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3 में, तो क्या रहेगा x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 5 बोला था ना, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 5, x विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 3। यहाँ पे x का वैल्यू मुझे 3 आया। इसका मतलब सॉल्यूशन लिखना है तो x कॉमा वाई इक्वल्स टू 3,2, 3 का ही पहले आना चाहिए, तो y का 3 का पहले आएगा और y का बाद में आएगा, 3,2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा जो कौन सा क्वेश्चन था, इसको जो आंसर हम लोग ने अभी निकाला इसका 6th क्वेश्चन था। अभी आगे हम लोग देखेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर लेता हूँ मैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 52 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये वाला जो सम है वो हम लोग दोनों मेथड से शायद सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम लोगों को आएगा इसका वैल्यू, क्वाड्रेटिक पेरीमीटर, क्वाड्रेटिक नहीं मतलब नॉर्मल, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना एक ही वेरिएबल को लेकर, तो भी हम लोग को ये वाला वैल्यू जो है वो 52 पेरीमीटर लेकर हम लोग एक्स का वैल्यू मतलब लेंथ और ब्रेथ हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग को भी लीनियर इक्वेशन के इसमें दिया तो हम लोग एक्स और वाई को ही यूज करेंगे। तो एग्जाम में भी अगर ऐसे कोई सम आएगा तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, या क्वाड्रेटिक से हो या क्वाड्रेटिक से करो, इक्वेशन वाले वन वेरिएबल से अगर आपको करना है तो वैसे करो, या तो दोनों वेरिएबल्स यूज करके करो। दो वेरिएबल्स यूज करने के लिए दो कंडीशंस दिया होना चाहिए, तो हमारे पास अभी वो फिलहाल दिया हुआ है दो कंडीशन। तो यहाँ पे मैं लेंथ को x ले लेता हूँ और ब्रेथ को y ले लेता हूँ, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ये पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख लो। लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ बी y सेंटीमीटर। ये लेंथ x हो गया और ब्रेथ क्या हो गया y हो गया। तो देयरफॉर हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्म करते लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मतलब लेंथ x इज, लेंथ हमारा x है इज 5 मोर, 5 मोर मतलब +5, लेकिन किसमें लेकिन किसमें हम लोग को +5 करना है, 5 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ में हम लोग को +5 करना। तो यहाँ पे क्या आएगा x विल बी इक्वल्स टू 2y + 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 इसको अरेंज करके भी कर सकते हैं आगे। अब अभी x के फॉर्म में आया है तो डायरेक्ट मैं इसको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से ही कर दूंगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा इसमें, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 52 बोला है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है चारों साइड्स का एडिशन। तो अगर ये x है ये भी x रहेगा, ये अगर y है तो ये भी इसका y रहेगा। तो इसका फॉर्मूला में क्या रहेगा पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू 52 है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ इज इक्वल्स टू 52। इसका मतलब 2 ब्रैकेट x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 52, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 52 डिवाइड बाई 2, x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू 2 2 सा 4 2 6 सा 12 26 रहेगा। ये हमारा इक्वेशन 2 रहेगा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 नहीं, अभी ये इक्वेशन 1 सॉल्व मतलब कि हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो सब्स्टिट्यूटिंग क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूटिंग में इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 26 है, जिसमें x की जगह पे हम लोग ये डालेंगे 2x प्लस 5 डालेंगे ना, तो इधर क्या रहेगा 2y प्लस 5 सॉरी 2y प्लस 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 26। 2y और ये y लाइक टर्म्स है तो ऐड होने के बाद 3y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 26। ये 5 यहाँ पे ओके माइनस हो जाएगा,
3y विल बी इक्वल टू 26 माइनस 5 करेंगे तो 21, y इज इक्वल टू 21/3, 3 1s are 3, 7s are, तो y का वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक है, ये y का वैल्यू आया, लेकिन अभी हम लोग को इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 7 इन कौन से इक्वेशन में करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट, ये वाले इक्वेशन में। ठीक है, इन इक्वेशन 1 तो क्या रहेगा, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 5, 2 y का जगह पे 7 आएगा प्लस 5, 7 2 सब 14 प्लस 5 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19। तो लेंथ हमारा कितना है, 19 है, और ब्रेथ हमारा कितना होगा, y। तो आप बाद में स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि लेंथ हम लोग को 19 मिला, देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 19 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन था। आगे हम लोग अभी 8th क्वेश्चन के बारे में इसको देखेंगे। 8th क्वेश्चन, तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ 8th क्वेश्चन में, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटरसेक्ट्स ईच अदर इन पॉइंट a, b, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। हम लोग को ये इतना पता है कि जब कोई दो इक्वेशंस या ग्राफ मतलब उसके वो लाइन जब इंटरसेक्ट होते हैं कहीं पे, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है इस केस में, तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं ना हमारा। तो उसी के लिए हम लोग को वो ग्राफ निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे ग्राफ निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि इधर सॉल्व ग्राफिकली वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हम लोग को बोला है कि वो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, उनका सोल्यूशन निकालो। तो हम लोग जो रोज मतलब वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके वो सोल्यूशन जो निकालते हैं, वो भी हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है दोनों पॉइंट्स का। दो, क्योंकि वो वो जो सोल्यूशंस रहते हैं, वो जो पॉइंट्स रहते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे ग्राफ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ये इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो पहला वाला इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा बोला है कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो देयरफॉर x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू -1 रहेगा, ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट में एडिंग कर सकता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, तो एडिंग क्या रहेगा, इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2x माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 4 है, प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सॉरी x प्लस वाई इक्वल्स टू -1 होगा, -1। ये प्लस वाई माइनस वाई गया, 2x वो प्लस 1x करेंगे तो 3x, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3, x विल बी इक्वल्स टू 3/3, 3 3 सर सॉरी 3 1 सर 3, तो x का वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बहुत ही मतलब इजी है, नॉर्मल सा ग्राफ सॉल्व करना है सब ये इसको क्वेश्चन को। x इक्वल्स टू 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 होगा, तो 2x की जगह पे 1 है, माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 4, तो 2 1 सर 2 माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 4, माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 4, ये 2 है इधर माइनस होगा तो ऐसे आएगा, तो माइनस वाई विल बी इक्वल्स टू 2, और y विल बी इक्वल्स टू माइनस एन यहाँ पे चला जाएगा, तो y विल बी इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये दो इक्वेशंस का जो हम लोग ने अभी सॉल्व किया, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है, उनका ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, 1, -2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग को पूछा क्या था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 1, -2 आएगा, क्या रहेगा, 1, -2। तो इसी पॉइंट पे ये दोनों जो लाइन से वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो ये पॉइंट रहेगा -1, -2, ये 1, -2, ये जो पॉइंट है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पार्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। ये 8th क्वेश्चन था, आगे हम लोग 9th क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सोल्यूशन of the equation ax plus by plus 5 equals to 0 and bx minus ay minus 12 equals to 0 is 2, -3, find the value of a and b। मतलब हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है और उनका सोल्यूशन हम लोग को दिया हुआ है 2, -3, मतलब x का वैल्यू 2 है और -3 जो कि है वो y का वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो दोनों इक्वेशंस लिख लेता हूँ मैं, तो ax प्लस by प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन कौन सा है, bx माइनस ay
माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2,3, since 2 comma minus 3 is the solution, 2 comma minus 3 is the solution of the equations, therefore 2 comma minus 3 satisfies 2 comma minus 3 satisfies the given equations। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन में। तो पहला वाला इक्वेशन क्या रहेगा, a है जिसमें x की जगह पे 2 आएगा, प्लस b है y की जगह पे माइनस 3 रहेगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो 2a माइनस प्लस माइनस है ना, ये दोनों का इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये हमारा इक्वेशन 1 रहेगा। ठीक है, उसी के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो दूसरा इक्वेशन bx माइनस ए वाई है, तो इधर क्या रहेगा, एंड bx माइनस ए वाई इज माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 है। उसमें भी x का वैल्यू मुझे 2 डालना है, y का वैल्यू मुझे क्या डालना है, यहाँ पे माइनस 3 डालना है, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो 2b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको अरेंज करें प्रॉपरली तो क्या होगा, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, ये 12 उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो ये होगा हमारा इक्वेशन 2। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। अभी हम लोग को ये वाला पार्ट अगर मुझे सेम करना है, यहाँ पे माइनस 3 है, इधर 2 है, अगर मुझे दोनों को सेम करना है तो इस पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तब इधर 6 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन को, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो दोनों मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ आपको। तो इधर क्या रहेगा, फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 5, 2 2 सा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b इज इक्वल्स टू, सॉरी 4a माइनस 6b इज इक्वल्स टू माइनस 5 2 सा 10। ये हमारा इक्वेशन 3 मॉडिफाइड किया हुआ नया, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 से, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 12। तो 3 3 सा 9a प्लस 3 2 सा 6b, 3 2 सा 6 3 1 सा 3, तो ये हमारा इक्वेशन 4 है। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या रहेगा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इधर रहेगा 4a माइनस 6b इज इक्वल्स टू माइनस 10 एंड 9a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो ये 6b चला जाएगा, एंड इसके एंड की जगह पे यहाँ पे प्लस आएगा, तो इधर प्लस रहेगा, 9 10 11 12 13a हो गया, और ये तो माइनस ही हो जाएगा कैंसिल, माइनस 10 और 36 माइनस 26 हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस 26 हो जाएगा, प्लस 26। ठीक है, तो a का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 26 अपॉन 13, 13 1 सा 13 2 सा 26, तो a विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। और a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, जो आपको मतलब अच्छा लग रहा है, छोटा जो है आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है। तो पहला वाला इक्वेशन है 2a माइनस 3b, उसी में डाल देते, तो इक्वेशन 1 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 5, इसी को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 2a 2 इंटू ए की जगह पे 2 रहेगा, 3 है, b इज इक्वल्स टू माइनस 5, 2 2 सा 4 माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस 3b विल बी इक्वल्स टू माइनस 5, और 4 उधर आने के बाद होगा माइनस, माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 9 हो जाएगा, b विल बी इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन 3, माइनस माइनस कट, 3 1 सर 3 3 सर 9, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, 3। तो हम लोग को जो a और b के वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोले थे क्वेश्चंस में, वही हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। देख लो, फाइंड द वैल्यू, हम लोग को यहाँ पे क्या बोला था, a एंड b बोला था, तो वही हम लोग ने इधर फाइंड आउट कर लिया। अभी हम लोग को सिर्फ चेक करना है कि ये आंसर राइट है या नहीं। तो a और b का वैल्यू क्या है, 2 और 3 है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। कोई भी एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में डालो,
तो हम लोग को यहाँ पे राइट हैंड साइड का 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ax प्लस बी वाई प्लस 5, इसका आंसर हम लोग को 0 आना चाहिए। तो 2, a का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, वो भी 2 था, b का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू देखो -3 था तो इधर हो गया, और प्लस 5, 2 2 सा 4, -3 सा 9 प्लस 5, 4 माइनस 9 -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब जो हम लोग ने a का वैल्यू और b का वैल्यू जो निकाला हुआ है वो राइट है। हम लोग ने कुछ नहीं किया, ये हम लोग को जो सोल्यूशन है 2, -3 हम लोग को पहले से ही दिया था कि वो सोल्यूशन है, तो उससे हम लोग को क्या करना था, a और b के वैल्यूज फाइंड आउट करना था। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, 2 और -3 विल बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और 2 और -3 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशंस को। तो दोनों इक्वेशन में हम लोग ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। आप देख सकते हो इधर की इसमें फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके और ये सेकंड इक्वेशन सब्सटीट्यूट करके हम लोगों को ये दो इक्वेशंस फॉर्म हो गया। ये फर्स्ट था, ये वाला सेकंड इक्वेशन था, और ये दो इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे मिल गया 1 एंड 2। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई वो सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इक्वेट किया कोएफिशिएंट्स को, और बाद में ए और 3 का वैल्यू निकाला, ए और बी का वैल्यू निकाला। तो ये बहुत मतलब इजी सम था। थोड़ा क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद आप बोल सकते हो कि हाँ ये सही है क्वेश्चन, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10th क्वेश्चन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। A person starts a job with some fixed salary and yearly increment. After 4 years, his salary is 15,000, and after 10 years, it becomes 18,000. Then find his monthly salary and increment. तो उसका मंथली सैलरी कितना है और उसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है हर साल, जो कि फिक्स्ड है, वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते कि क्या है। सपोज यहाँ पे अगर मेरा फिक्स्ड सैलरी ये है, जिसको हम लोग मैं एक्स ले रहा हूँ फिक्स सैलरी, और ईयरली इंक्रीमेंट जो है वो मेरा वाई है, मतलब मेरा जो हर साल सैलरी है जो वाई रुपीज से बढ़ रहा है। सपोज 10,000 का मेरा यहाँ पे फिक्स्ड सैलरी है, और ईयरली इंक्रीमेंट मुझे यहाँ पे 1,000 रुपीज ईयरली इंक्रीमेंट हो रहा है। सपोज ईयरली इंक्रीमेंट 1,000 रुपीज हो रहा है मेरा। तो ये 4 साल के बाद अगर मैं देखूँ तो ये मेरा 10 साल का 10,000 का सैलरी जो रहेगा, 10,000 वाला सैलरी वो कितना हो जाएगा 1 साल के इंक्रीमेंट के बाद। 1 साल के इंक्रीमेंट के बाद हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, 11,000 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वही 1,000 सेकेंड ईयर भी बढ़ेगा, तो 11,000 में वापस से मेरा क्या हो जाएगा, 11,000 ये अभी फिक्स सैलरी हो गया, उसमें 1,000 ऐड हो जाएगा, मुझे यहाँ पे 12,000 मिलेगा 2 साल के बाद। तीसरे साल में यहाँ पे क्या होगा, वापस इधर 12,000 रहेगा, प्लस एक 1,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 13,000 मिलेगा। तो ये कब हो रहा है, जब मेरा ईयरली इंक्रीमेंट जो है वो 1,000 से फिक्स्ड है ना, इनकम फिक्स्ड इंक्रीमेंट है, तो वो फिक्स्ड रहेगा। इसको हम लोग इसके लिए इसमें क्या लिया है, वाई। लेकिन ये 3 साल में देखो 3,000 इसका बढ़ गया, 3 साल में 3,000 बढ़ गया, मतलब ही क्या, वो 3 इंटू 1,000 हो गया 3 साल का डायरेक्ट अगर निकालना। अगर मुझे वापस डायरेक्ट 10 साल का निकालना है, 10 साल के लिए, तो 10,000 मेरा फिक्स सैलरी, 10 साल के लिए अगर मुझे निकालना है इंक्रीमेंट क्या होगा, हर साल अगर 1,000 रुपए बढ़ेगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1,000 करना पड़ेगा, बराबर। तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 20,000 मेरा सैलरी होगा। तो इस केस में हम लोग को इक्वेशन क्या करना है, ये फिक्स्ड सैलरी को हम लोग ने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे वाई लेंगे। लेकिन अभी कितने साल बाद इंक्रीमेंट होगा, मतलब कितने साल के बाद उसका सैलरी कितना होगा, वो हम लोग को इधर बताया है। 4 साल के बाद होगा तो 4 इंटू ईयरली इंक्रीमेंट करेंगे तो 4y हो जाएगा। अगर 10 इंटू ईयरली इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे 4 की जगह पे 10 लेना पड़ेगा, और वो सैलरी हम लोग को इधर ये इस केस में इधर लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि उसका सैलरी फिक्स, जो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे फिक्स सैलरी 10,000 के बारे में लिया था, और उसी 10,000 के ऊपर हर साल उसका क्या बढ़ रहा है, ईयरली इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फिक्स उसका सैलरी 10,000 है, हर एक साल उसका 1,000 रुपये बढ़ रहा है, तो उसका 11,000 सैलरी हो गया। दूसरे साल उसका 1,000 और बढ़ जाएगा तो उसका सैलरी 12,000 हो जाएगा। तीसरे साल उसका सैलरी 1,000 से और बढ़ेगा तो 13,000 हो जाएगा। तो ये ऐसा होने वाला, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ये सैलरी हम लोग का वैसा ही रहेगा। लेकिन ये वाई वाला पार्ट हम लोग उसको जितने भी साल बढ़ेंगे वो डायरेक्ट हम लोग इंटू करके करने वाले। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, लेट, ये नाम दिया गया किसी का नहीं, तो लेट हिज फिक्स्ड सैलरी, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट हिज फिक्स्ड सैलरी बी रुपीज एक्स, फिक्स सैलरी, एंड
his yearly increment and his yearly increment बी रुपीज वाई ईयरली इंक्रीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन मुझे यहाँ पे देखना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, उसका फिक्स्ड सैलरी जो है वही रहेगा। 4 साल के बाद, मतलब हर एक साल, यहाँ पे एग्जांपल में हमारा कितना बढ़ा है, उसका हजार हजार रुपया हर एक साल बढ़ा है, मतलब 4000 का इंक्रीमेंट हो गया। तो हम लोग ने यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या लिया है, वाई, और वो भी 4 साल के लिए। तो ये फिक्स सैलरी प्लस 4 साल का इंक्रीमेंट ऐड करेंगे तो उसका सैलरी कितना होता है, तभी 15,000। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर दूसरा एक कंडीशन देखना है मुझे, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 साल के बाद वाला दिया हुआ है, तो फिक्स्ड सैलरी प्लस 10 वाई हो जाएगा, तब इधर कितना आएगा, 18,000 होगा। कितना हो जाएगा, 18,000। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 रहेगा। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक्स और एक्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिंग आएगा, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल्स टू 15,000 होगा, माइनस एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल्स टू 1800, मतलब 18,000 हो गया। इसको अभी मुझे सॉल्व करना है प्रॉपरली। तो साइन चेंजेस होगा सबसे पहले, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एक्स और एक्स तो ये चला गया। 4 माइनस 10 वाई माइनस 6 वाई हो जाएगा। 15 माइनस 18,000 करेंगे तो ये 0 0 0 रहेगा, 15 माइनस 18 3 रहेगा और माइनस आ जाएगा। तो y विल बी इक्वल्स टू माइनस 3300, 3 नहीं 3000 माइनस 6 डिवाइड बाई 6, माइनस माइनस कट, 6 1 सा 6, 5 सा 30 0 0। तो y का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 500, मतलब उसका ईयरली इंक्रीमेंट, उसका सैलरी हर साल 500 रुपीज से बढ़ रहा है। अगर इसी को मैं सब्सटीट्यूट कर दूं, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा है x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 15,000। तो x प्लस 4 इंटू 500, 4 इंटू 500 विल बी इक्वल्स टू 15,000। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 5 4 से 20, 2000 हो गया, विल बी इक्वल्स टू 1500, 15,000, x विल बी इक्वल्स टू 15,000 माइनस 2000। तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 15 माइनस 2000 करेंगे तो इधर 13,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13,000। ठीक है, तो ये उसका फिक्स्ड सैलरी था। देखो आप यहाँ पे क्रॉस चेक अभी इधर कर सकते हो कि अगर उसका फिक्स्ड सैलरी 13,000 है और हर एक साल उसका 500 रुपीज से बढ़ रहा है, तो पहले साल के बाद जब फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा तो उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 13,500 होगा, 500 होगा। दूसरे साल में और 500 उसका बढ़ेगा, तो टोटल 2 साल के बाद 1,000 रुपये बढ़ने वाला, तो उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 14,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 4 साल में अगर 500 बढ़ेगा तो उसका 2,000 से इंक्रीमेंट होगा। इसलिए इसीलिए उसका 4 साल के बाद वाला जो सैलरी है हम लोग को कितना दिया हुआ है, 15,000 दिया। ठीक है ना, 13,000 में 4 साल के बाद 500 इंटू 4 करेंगे तो 2,000 रुपये बढ़ेगा 4 साल में। वैसे अगर 10 साल के बाद इंक्रीमेंट अगर कर देखेंगे तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 500 हम लोग को यहाँ पे कितना मिलता है, 5,000। मतलब उसका फिक्स्ड सैलरी 13,000 था। 10 साल के बाद उसका इंक्रीमेंट जो होगा हर साल 500 का, तो उसको 10 साल के बाद 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तब उसका सैलरी कितना हो जाएगा, 18,000, जो कि हम लोग को सेकंड कंडीशन में दिया था। तो यहाँ पे हम लोग को स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, देयरफॉर हिज फिक्स्ड सैलरी वाज therefore his fixed salary was rupees 13,000 and yearly increment was rupees 500। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 10th वाला क्वेश्चन था। आगे हम लोग अभी देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन नंबर 3B का 11th क्वेश्चन, तो वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 11th क्वेश्चन देख लेते क्या दिया हुआ है। फॉर द इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू -1। मतलब जब y का वैल्यू -1 है तो हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू 3 होगा तब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, बहुत ही इजी सम है। व्हेन y इज इक्वल्स टू -1 बोला है ना, तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देयरफॉर 3x माइनस 2 y की जगह पे -1 रहेंगे, 1 रहेगा -1 और इज इक्वल्स टू 17। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3x इधर माइनस इंटू -2 इंटू -1, 2 1 आर 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 17। देयरफॉर 3x विल बी इक्वल्स टू 17 माइनस 2 होगा, 3x विल बी इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 15 अपॉन 3, 3 1 आर 3 5 आर, तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसका सेकंड पार्ट में बोला है कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, जब x का वैल्यू 3 रहेगा तब भी फाइंड आउट करो, तो x की जगह पे 3 आएगा, -2y इज इक्वल्स टू 17, तो 3 3 आर 9, -2y इज इक्वल्स टू 17, तो यहाँ पे होगा -2y विल बी इक्वल्स टू 17 -9 होगा, -2y विल बी इक्वल 17 -9 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 8 9 8 हो जाएगा, 8, और y विल बी इक्वल्स टू 8 अपॉन -2, तो 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, और यहाँ पे y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3b का खत्म हो गया। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3a और 3b एक ही साथ में देखा था फुल वीडियो में, और उसके आगे का जो वीडियो रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने को देखेंगे। अगर हुआ पॉसिबल तो क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, सारे इसके सम्स जो है वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।